नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के पाठक इन दिनों सुर्खियों में है। वो बेसिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक सुधारने में लगे हैं। प्राइमरी स्कूल में पहुंच करके सीधे शिक्षकों की क्लास लगा दे रहे हैं, खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इसको लेकर के राजनेताओं के वो निशाने पर भी रहते हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते। हद तो तब हुई जब उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के ओएसडी की एंट्री पर ही रोक लगा दी। आज मौका था शिक्षक दिवस का, जगह थी पटना यूनिवर्सिटी। सीएम नीतीश कुमार से लेकर के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर सब मौजूद। राज्यपाल को जैसे ही मौका मिला बोलने का, वैसे ही उन्होंने बिना नाम लिए के पाठक की क्लास लगा दी, खूब सुनाया। नीतीश कुमार टकटकी लगाए राज्यपाल को देखते रह गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे? कैसे करेंगे? क्या इसके लिए हमको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं, सोचने की जरूरत नहीं? इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल करने की जरूरत है। सोचने के बाद उसके पर कुछ क्या करने की जरूरत है, इसको सबको लेकर बैठने का आवश्यकता होती है। सबने बैठना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु इस पर जिस तरीके से, जिस ढंग से इस विषय को लिखा जाता है, अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ के अपने विश्वविद्यालय के कुलपति हैं गिरीश कुमार जी, उनको एक्सटेंशन चाहिए। बिल्कुल, उनके सभी अगर देखेंगे, आपने देखा है उन्होंने कितना काम किया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम इस पर सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर आप नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है, उस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। आप कुलाधिपति को वहां से टोकते रहेंगे और कुलाधिपति से अपेक्षा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है इस दोनों बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, यह समन्वय का विषय है, संघर्ष का विषय नहीं है। हाँ, अखबारों में आता है टकराव है, तनाव है, ये सब। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं। हम दोनों इकट्ठा बैठ सकते हैं, हम दोनों इकट्ठा बैठकर विचार कर सकते हैं और इस पूरे विषय पर भी समाधान निकाल सकते हैं, मेरा विश्वास है। शिक्षक दिवस पर अगर अपने इस शिक्षा के इस सिस्टम को, अपने प्रदेश की शिक्षा माहौल को ठीक ढंग से करने का प्रयास करने का भी संकल्प करे, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको इस विषय को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज यहाँ जिन शिक्षकों का सम्मान हुआ, बहुत ही आवश्यक। सुना आपने, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कुछ छोड़ा भी नहीं। वो कह रहे हैं कि जो कुलाधिपति की सहायता पर सवाल उठाता है, उसके डिसीजंस पे सवाल उठाता है, वो भला कुलपति और शिक्षकों का क्या सम्मान करेगा? वो जो चिट्ठी लिखता है शिक्षा विभाग राज्यपाल कार्यालय को, राज्यपाल को, उसमें मर्यादा तक नहीं रखी जाती है। यानी कि राज्यपाल अंदर से भरे हुए थे। के पाठक के बारे में कहा जाता है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। माना ये भी जाता है कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। उनको लेकर के आरजेडी और जेडीयू में भी ठन गई थी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर उनके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन उनका बाल बांका नहीं कर सके। उल्टे उन्हीं के अफसर की एंट्री पर बैन लग गई। खूब हल्ला मचा, कुछ नहीं हुआ। होता भी कैसे? सीएम का जो आशीर्वाद है,
लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि राज्यपाल ने जिस तरीके से फटकार लगाई है उसके बाद वो कुछ समझते हैं, सीएम उन्हें कुछ समझाते हैं। साथ में राज्यपाल ने ये भी बात जोड़ दी कि सीएम नीतीश कुमार से टकराव जैसी कोई बात नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। बात तो असली ये है कि शिक्षा विभाग सुनता क्यों नहीं है, क्यों नहीं मर्यादा में रह के बात करता है। देखते हैं कि विवाद कहाँ जा कर के थमता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।